जिला दर्शन श्री गंगानगर जिला। गंगानगर का भौगोलिक परिचय देखो। गंगानगर का क्षेत्रफल 10,978 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? 10,978 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल है 70.09 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 10,907 वर्ग किलोमीटर। श्री गंगानगर जिले में कुल वन क्षेत्र 633.44 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे उत्तर में कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला में। राजस्थान का सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है? कोणा गांव, श्री गंगानगर का कोणा गांव। श्री गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमाएं लगती है। श्री गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही प्रकार की सीमा लगती है। गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है। गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 210 किलोमीटर है। कितनी है? 210 किलोमीटर। गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर जिले के हिंदमल कोट से होती है। गंगानगर की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है। कि कौन से जिले के साथ? पंजाब के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ पर राज्य का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे नजदीक में जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की सीट कितनी है? 6। कौन कौन सी है? देखो, सादुलपुर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, अनूपगढ़। उपखंड की संख्या कितनी है? 6। तहसीलों की संख्या कितनी है? 9। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 6। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 320। और 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या आंकड़े कितनी है? 19,69,168। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 10,43,340। महिला जनसंख्या कितनी है? 9,25,828। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 10%। जो राजस्थान में सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। यहाँ का लिंग अनुपात कितना है? 887। जनसंख्या घनत्व 179, 179। साक्षरता दर कितनी है? 69.6%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.5%। महिला साक्षरता कितनी है? 59.7%। श्री गंगानगर जिले में कुल पशुधन श्री गंगानगर जिले में कुल पशुधन 15,85,244 है। श्री गंगानगर जिले में कुल पशु घनत्व 144 वर्ग किलोमीटर है पर वर्ग किलोमीटर। श्री गंगानगर जिले की कुछ ऐतिहासिक घटना बताता हूँ। प्राचीन समय में रामनगर नामक एक ग्राम था जो बीकानेर रियासत का भाग था। राजस्थान के एकीकरण में 30 मार्च 1949 को इसे नया रूप दिया और इसका नाम क्या रख दिया? गंगानगर। गंगानगर जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है घग्गर नदी। यह नदी हिमालय पर्वतमाला में स्थित शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, पंजाब राज्य में बहती हुई राजस्थान के खकुआ हनुमानगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और घग्गर नदी राजस्थान में बटनेर हनुमानगढ़ के पास बीकानेर के दोरों में विलीन हो जाती है। वर्षा ऋतु में जब घग्गर नदी का पानी आवक बढ़ जाती है तो तब इसका पानी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास बवालपुर तक चला जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी या नदी तट भी कहते हैं। इस नदी को हनुमानगढ़ में नाली तथा पाकिस्तान में हकरा नाम देते हैं। क्या देते हैं? हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? इसे नाली, और पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हकरा। क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि किस नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है घग्गर नदी।
घग्गर नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे भारत की प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। घग्गर नदी के अलावा श्री गंगानगर में अन्य कोई नदी नहीं है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर। श्री गंगानगर की अन्य जल सिंचाई पेयजल परियोजना कौन सी है? लूणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना। इसका नया नाम कंवर लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवर लिफ्ट नहर। इसे श्री गंगानगर और बीकानेर की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है कंवर लिफ्ट नहर से। इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाएं थी। दो शाखाएं श्री गंगानगर में है, सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा। अब दूसरी परियोजना गंग नहर परियोजना। कौन सी? गंग नहर परियोजना। गंग नहर का निर्माण का श्रेय बीकानेर के राजा गंगा सिंह को दिया जाता है। गंग नहर परियोजना के कारण श्री महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथी व राजस्थान का भागीरथी भी कहा जाता है। राजस्थान की भागीरथी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की भागीरथी किसे कहा जाता है? गंग नहर परियोजना को। किसे? गंग नहर परियोजना को। गंग नहर को बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह व बवालपुर प्रांत पंजाब के मध्य 4 सितंबर 1920 को सतलज नदी के पानी को राजस्थान में लाने हेतु एक समझौता हुआ। महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब में सतलज नदी पर गंग नहर की स्थापना की। किसने की थी? उस खास पर की थी हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब के सतलज नदी पर गंग नहर की स्थापना की। 26 अक्टूबर 1972 को लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हेड गंगानगर पर नहर का उद्घाटन किया। गंग नहर का निर्माण कार्य 1922 से 1927 तक हुआ। गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंग नहर की लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। कितनी? 129 किलोमीटर। जिसमें पंजाब में 112 किलोमीटर और राजस्थान में मात्र कितनी है? 117 किलोमीटर। गंग नहर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिवपुर तक है। गंग नहर की वितरिकाओं की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। गंग नहर से राजस्थान के केवल श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। गंग नहर की प्रमुख शाखाएं करणजी, लालगढ़, समीजा व लक्ष्मी नारायण जी है। यह नहर श्री गंगानगर जिले की जीवन रेखा कहलाती है। अब देखो गंग नहर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन वापिस बताता हूँ। गंग नहर का निर्माण किसने कराया? महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में। कहाँ पर? फिरोजपुर पंजाब में। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 129 किलोमीटर, जिसमें 112 तो पंजाब में और 117 किलोमीटर कहाँ पर है? राजस्थान में। 9 इसके बारे में नोट बता दें हमसे। नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी दिन रामनगर का नाम श्री गंगानगर रख दिया। यह नहर विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर है। यह राजस्थान की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथी कहते हैं। ये नोट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। गंग नहर लिंक चैनल 15 फरवरी 1984 को गंग नहर जर्जर हालत को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की। इसका उद्गम हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से होता है तथा साधु वाली गंगानगर के समीप यह गंग नहर में मिल जाती है। कौन? गंग नहर लिंक चैनल। और गंग नहर लिंक चैनल की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। गंग नहर की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा 31 मई 2000 को
मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गई। गंगा नहर की मरम्मत की कुल लागत 445.79 करोड़ थी। श्री गंगानगर की प्रमुख स्थल इंपोर्टेंट है गुरु बुड्ढा चौड़, गुरुद्वारा बुड्ढा चौड़। राजस्थान के इस सुप्रसिद्ध गुरुद्वारा का निर्माण संत फतेह सिंह ने 1954 में कराया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही आंसर कहाँ है, गंगापुर में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का निर्माण किसने कराया था, संत फतेह सिंह ने। किसने, संत फतेह सिंह ने। किसने कराया था, संत फतेह सिंह ने। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ये श्रावण मास की अमावस्या को मेला भरता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। कौन सा है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। डाडा पंपाराम का डेरा कहाँ स्थित है, विजयनगर में। विजयनगर में, कहाँ पर है, विजयनगर। यह स्थल पंपाराम जी की समाधि स्थल है। किसकी समाधि स्थल है, पंपाराम जी की समाधि स्थल है। इनकी स्मृति में यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह में 7 दिवस मेला लगता है। कहाँ पर, विजयनगर में। श्री गंगानगर के प्रमुख व्यक्ति देखते हैं कौन कौन। कर्नल अवतार सिंह चीमा, अर्जुन पुरस्कार विजेता अवतार सिंह प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट विजेता है। कौन थे, अर्जुन, कर्नल अवतार सिंह चीमा। नेक्स्ट है मीनाक्षी आहूजा, 2007-8 में सुमने जोशी पुरस्कार उसकी करती रेत पर बने पद चिन्ह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया। मेहरदीन रुस्तम ए हिंद भारत भीम और भारत केसरी का खिताब हासिल करने वाले गंगानगर निवासी मेहरदीन का जनवरी 2006 में निधन हो गया। यहाँ का नेक्स्ट है जगत सिंह, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से, नेक्स्ट जगत सिंह। प्रसिद्ध गजल गायक जगत सिंह का जन्म 1941 में गंगानगर में हुआ। इन्हें 2003 में पद्म विभूषण से निवाजा गया और 2011 में मर गए, मतलब निधन हो गया। अब देखते हैं हम श्री गंगानगर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट पहला है केजरीवाल आयोग। कौन सा, केजरीवाल आयोग। बात है 11 फरवरी 2005 की। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS केजरीवाल की अध्यक्षता में गड़साना में हुई गोलीकांड 2004 की जांच हेतु आयोग गठित किया। गड़साना गोलीकांड का कारण क्या था, पानी की पूर्ति न होने के कारण नेतृत्व हेतराम बेनीवाल व श्योन सिंह गोलीकांड में शहीद और चंदूराम शहीद हो गए थे। इसका पूरा मामला क्या था, श्री गंगानगर में एक स्थान है जिसका नाम है गड़साना। वहाँ पर पानी की बहुत ही किल्लत थी, तो वहाँ के लोगों ने कुछ आंदोलन किया, पुलिस सरकार की मानी नहीं, और फिर वहाँ पर दो समाज में आपस में गोलीबारी हो गई, जिसमें हेतराम बेनीवाल और श्योन सिंह दोनों शहीद हो गए थे। ये था पूरा मैटर। द गंगानगर शुगर मिल्स राजस्थान की द्वितीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1937 में गंगानगर में की गई। 1 जुलाई 1956 को इस सार्वजनिक क्षेत्र को मिल घोषित किया गया। 1968 से यहाँ पर गन्ने के साथ साथ चकुंदर से चीनी बनाने का कार्य किया जाता है। इस मिल में गन्ने के सोरे से शराब बनाने का कार्य भी किया जाता है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, यह राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा, सूरतगढ़। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा।
सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, यह राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। यह ठकुराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया गया। इससे राज्य को सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 1500 मेगावाट होती है। इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। कृषि क्षेत्र को दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल श्री गंगानगर जिला, इसी की वजह से श्री गंगानगर में 25 किस्म के अन्न उत्पादन होने के कारण राजस्थान का इसे क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, अन्न भंडार। क्या राजस्थान में 25 किस्म के अन्न उत्पादन होने के कारण राजस्थान का अन्न का कटोरा और धान का कटोरा, अन्न भंडार, ये उसके उपनाम है। एशिया की सबसे बड़ी केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में किसकी सहायता से की गई? सोवियत संघ की सहायता से। समग्र फल उत्पादन की दृष्टि में पहला स्थान किसका है? गंगानगर का। इसमें बागानों की भूमि कहते हैं। सबसे ज्यादा फल कौन से जिले में होते हैं? गंगानगर में। राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां कहाँ स्थित है? गंगानगर में। श्री गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार मतलब अन्न का कटोरा भी कहते हैं। किन्नू की मंडी कहाँ स्थित लगती है? गंगानगर में। राठी गाय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? अनूपगढ़ श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? अनूपगढ़ श्री गंगानगर। नाली किस्म की बेडे मतलब बेड श्री गंगानगर में, इन्हें बेडकों से प्राप्त ऊन रेशा सबसे लंबा होता है। शुष्क बंदरगाह श्री गंगानगर में राज्य का 6ठा शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सिख धर्म के लोग गंगानगर में सर्वाधिक निवास करते हैं। कहाँ पर? गंगानगर में। गंगानगर में सर्वाधिक एससी भी निवास करते हैं। कौन? एससी जाति। माइड भाषा सम्मान यात्रा श्री गंगानगर से दिल्ली के लिए 21 फरवरी 2005 को यह यात्रा राजस्थानी भाषा को राज्य की भाषा की मान्यता दिलाने हेतु प्रारंभ की हुई। गंगानगर में राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थित है। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग क्षेत्र के लिए अनुकरणीय संस्था है। सर्वाधिक अल्कोहल गंगानगर से प्राप्त होता है। राज्य का तीसरा एग्रो फूड पार्क गंगानगर में। राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र पदमपुर गंगानगर में बनाया गया। राज्य में सर्वाधिक कृषिगत औजार गजपुर सिंह गंगानगर में बनते हैं। ये थे आज गंगानगर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियो और देखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर उसके। पहला क्वेश्चन आज का, राजस्थान में वोल स्टोनाइट कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर और सिरोही में। कहाँ पर? डूंगरपुर और सिरोही में। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 वर्ग किलोमीटर। वैसे तो 5920 किलोमीटर है, लेकिन मैं याद कैसे करता हूँ? 5920 वर्ग किलोमीटर। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार। बोराट का पठार। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। किसे? विजय सिंह पथिक को। ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है? गौरबंद गीत में। किस गीत में? गौरबंद गीत में। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? 23 डिग्री एवं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्व भाग में। कौन से? दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले। कितने? 7 संभाग और 33 जिले। राजस्थान का नया संभाग कौन सा था? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर।
जो कब बना था 2005 में। और नया जिला कौन सा है, प्रतापगढ़, जो कब बना था 2008 में, 26 जनवरी 2008 को। किसने उद्घाटन किया था, वसुंधरा ने। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की क्षेत्रफल कितना, भूभाग रेगिस्तान लगभग 2/3, कितना 2/3, लगभग 2/3 भाग रेगिस्तानी है। रॉक फास्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन से हैं, जामर कोटड़ा उदयपुर और बिरमानिया जैसलमेर। कौन से, जामर कोटड़ा उदयपुर और बिरमानिया जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की लंबाई कितनी है। राजस्थान की लंबाई देखो, ये बना तो ऐसे है, लेकिन एक बार दूसरा बनाते देखो। ये है राजस्थान का नक्शा, जिसमें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41%। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा प्यारा राजस्थान, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% अपने पास रखता है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है, श्रीगंगानगर में। किसमें, श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ स्थित है, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। लक्ष्मण महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, कथक। किस शास्त्रीय नृत्य से, कथक। राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली शुष्क और धूलभरी हवाएं क्या कहलाती है, लू। क्या, लू। हमारी साइड इसे क्या कहते हैं, जगर। क्या कहते हैं, जगर, जगर। राजस्थान की पूरी साइड का क्या कहते हैं इसे, जगर। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसने करा, जवाहरलाल नेहरू का। कितना, 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। कितना, 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की रचयिता कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। कौन, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर। किसे, भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान के किस होटल को पर्यटन क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला, किसे, जयपुर के जलमहल को। किसे, जयपुर के जलमहल को। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालौर का। विजोले किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, विजय सिंह पथिक। जून माह में सूर्य किस जिले के लंबवत चमकता है, बांसवाड़ा के। किस, बांसवाड़ा के। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद में। और यह रामेश्वर कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में। कहाँ पर, सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, और वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राज्य के लवण स्त्रोत कहाँ पर स्थित है, डिडवाना व पंचमदरा। राजस्थान में 56 का काल किस वर्ष पड़ा, 1956 में। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।